हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। बेटा, ये हमारी आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और होपफुली लास्ट ही हो। लेक्चर एक्सटेंड नहीं करना पड़े। आज मैं कोशिश करूँगा जो हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, एक कैंसर वाला टॉपिक है, एक हमारा ड्रग्स वाला है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा हुए हैं, एक दो टॉपिक हैं वो बता दूंगा रफली तौर पर, पढ़ लेना बाकी उसको। और वैसे तो फॉलो तो कोई नहीं करता, ठीक है। हमने नहीं करा तो तुम क्या करोगे? बट एक आइडियल उसके लिए बताए हुए हैं वो लोग, आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। होप आपने बाकी सारी क्लासेस देख ली होंगी। जिन बच्चों के डाउट आए थे मैं उनके डाउट क्लियर कर दिए थे। आईजीएम आईजीई में कुछ डाउट थे, कुछ चीज़ों के, ठीक है। कोलोस्ट्रम में कोई दो एक बच्चों के डाउट आए थे। कुछ बच्चे रिलेट करके पढ़ लेंगे, अच्छी चीज़ है कि आपने लास्ट चैप्टर को इस चैप्टर को, मैंने बोला था कि बेटा वो हाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर फिर ध्यान रखना। तो ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ा अच्छे से रहे हैं। आप जैसे मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ ऐसे ही आप एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग भी, कुछ बच्चों के टेस्ट अच्छे भी गए, ठीक है, और कुछ के ख़राब भी। आई डोंट नो, ये तो इतना इजी चैप्टर था। ख़राब तो बहुत कम ही बच्चों को गया है, एक दो बच्चों के नंबर कम थे। अ, बाकी सबके अच्छे नंबर है, ठीक है। तो ये तो टेस्ट हमारा फिर भी अच्छा गया था। ये चैप्टर ही ईजी, ये चैप्टर ही सबसे अच्छा चैप्टर है ये, 12th का सबसे आसान चैप्टर है। और आज बेटा मैं रिवीजन वगैरह तो अब मैं करा नहीं रहा, क्योंकि आज तुम्हारी वेडनेसडे की क्लास है ये, ठीक है। थर्सडे शायद तुम्हारी छुट्टी हो। अगर मेरी कॉलेज की छुट्टी हुई तो फिर मैं तुम्हारी भी छुट्टी रखूँगा, जिससे कि मैं तुम्हारी एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। और होपफुली शायद मैं सैटरडे संडे मुरादाबाद सेंटर पर आ जाऊँ, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ सारी चीज़ें सेटलमेंट रहा, अभी तक तो पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं आ जाऊँ, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा काम दिख नहीं रहा। बट लास्ट टाइम पे ये लोग ना कुछ कॉलेज वाले वो ऐसा निकाल देते हैं कि अगर वो चीज़ जैसे डाइसेक्शन होने लगा बॉडी पर, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ कर नहीं आ सकते। तो उसके लिए फिर रुकना पड़ जाएगा, ठीक है। बाकी तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। बट अगर आती है कुछ तो फिर 50% है अभी। इसलिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। अपना जितना भी सिलेबस है, जितना हमने करा दिया है, जितने डाउट्स क्वायरीज़ हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है, वो सब अपने एक पेज पर नोट कर लेना। बाई चांस अगर आप ये दोबारा से समझने चाहते हो, ये समझ में आ गई दोबारा समझना चाहते हो, या कोई रिवीजन कराना चाहते हो जिन जिन टॉपिक्स का, तो वो तैयार रखना, ठीक है। और दूसरा, कोई बैकलॉग मत रखना जब तक मैं आऊँ, तो सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। मैं आगे का आपको आगे 2-3 दिन में सारा सिलेबस कंपाइल अप कर दूँ, मैं ये जा रहा हूँ बस, ठीक है। जो सेंटर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, और जो मेरे पर्सनल बच्चे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ज़रीन, सुमायरा बेटा, सारी चीज़ें कंप्लीट रखना, ठीक है। वहाँ आऊँगा मैं तो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का भी बोलूँ करूँगा एनालिसिस, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रीपेयर रखना प्रॉपर, ठीक है। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेटा आज का टॉपिक है हमारा कैंसर, ठीक है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट कैंसर। कैंसर क्या होता है ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैंसर एक बहुत डेंजरस डिसीज़ बोलते हैं हमारे उसमें, अगर ये देखा जाए तो बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है और बहुत प्रॉब्लम भी है, ठीक है। इससे थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ये तुमने सुना होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो कैंसर है ये कैसे क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि बेटा हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न होता है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। सेल्स हमारी डिवाइड करती हैं, एक सेल से दो सेल्स बनती, दो सेल से चार, ठीक है। ऐसे ही डिवीज़न होता जाता है वन बाय वन। सेल डिवाइड कर रही है कंटिन्यूसली जब भी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ऐसे ही इसमें होता है कैंसर वाले उसमें। कैंसर होता कैसा है, कैंसर का रूट क्या है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो हमारी सेल्स की ग्रोथ है ना वो एबनॉर्मल हो जाती है। वही चीज़ कहते हैं ना, कोई चीज़ लिमिट में हो रही है तो ठीक है, लिमिट से बाहर जा रही है तो वो नुकसानदायक है। तो वही चीज़ इसमें होती है, ठीक है। कैंसर में क्या होता है, जो हमारी सेल्स की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल कैसे बोलना है, क्या होता है, ठीक है। अनकंट्रोल हो जाती है, कोई चीज़ वो कंट्रोल में नहीं रहती। मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होने लगता है सेल्स का। इसको ही क्या बोलते हैं हम, ट्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ट्यूमर। आप लोगों ने सुना होगा ये बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्यूमर कब बोला जाता है, ट्यूमर बेटा जब बोला जाता है जब हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की सेल्स एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करती हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीज़न करती हैं, डेट्स वी कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। जब हम उसको ट्यूमर बोल सकते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है, यानी कि अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन करेंगे या अनकंट्रोल सेल डिवीज़न करेंगे, तो ये कैंसर के केस में होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर का दूसरा नेम अगर हम टर्मिनोलॉजी वाइज देखें तो उसे बोलते हैं हम न्यूप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूप्लाज्म।
जब तुम आओगे ना मेडिकल कॉलेज में तो तुम्हें एक ऐसी बुक मिलेगी, देखो मैं दिखाता हूँ, आज मेरे पास रखी है अभी, एक सेकंड। आज कॉलेज की ड्रेस में हूँ और मैं अभी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये है BDC, जिसे बोलते हैं PT चौरसिया, ठीक है। ये इस समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की बुक है, ठीक है। इसमें बेटा आपको पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट की वो होगी आपकी स्टडी। यार समझ रहे हो, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट की स्टडी, ठीक है। मसल्स की, बोन्स की, अटैचमेंट की, मूवमेंट की, हर चीज़ की। तो हम कैंसर के बारे में जब इसमें पढ़ते हैं तो हमें ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पर मिलती है, जब हम ये BDC पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है न्यूप्लाज्म, आपकी NCERT में भी शायद आपको मिले, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि बेटा हमारी हेल्दी सेल्स हैं, ये जितनी भी सेल्स बनी हुई क्या है बेटा, हमारी हेल्दी सेल्स हैं, ठीक है। इनका डिवीज़न हुआ, इनका डिवीज़न हुआ, तो ये देखो एक एक सेल से यहाँ पे सेल डिवीज़न रुक गया, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है। एक सेल आई सामने से, अगर वो आ गई तो फिर रुक जाता है इनका डिवीज़न होना, ठीक है। जैसे कि आपके सामने से अगर आपके कोई बड़ा निकल कर जा रहा है, आपके कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन, तो आप वहाँ पे रुक जाओगे, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट में, या आप उनसे छुप जाओगे या आप उनके रुक जाओगे। तो ये होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन के, एक दूसरे से मिलकर वो वर्क करते हैं। अगर एक दूसरे से टकरा गए तो रुक जाएंगे, वो सेल डिवीज़न रुक जाएगा, ठीक है। कैंसरस सेल्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है बेटा, कि एक सेल का दूसरी सेल्स के साथ में आने से उसका डिवीजन होना रुक जाता है, ठीक है। बट कैंसर सेल्स में ये चीज़ नहीं दिखाती। कैंसर सेल्स में क्या होता है बेटा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता है, नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन आर प्रेजेंट इन कैंसर सेल्स, ये हमारी NCERT लिखती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल होता है। अनकंट्रोल कैसे बेटा, सेल डिवाइड पे डिवाइड करी जा रही है, सेल रुक नहीं रही, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही है, और वही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इट्स नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। इसको ही बेटा हम बोलते हैं कैंसरस सेल्स, ठीक है। कैंसर सेल्स में क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नीट पर क्वेश्चन आता है इसके बेसिस पर कि कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी बताओ। कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी यही सबसे मेन है कि बेटा उसमें कोई कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता। तो वहाँ पर आपको क्या टिक करना, नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन आर प्रेजेंट इन कैंसरस सेल्स, ठीक है। ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप, ये बोले ट्यूमर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। कैसे, एक होता है बेटा बेनिजिन ट्यूमर, क्या बोलते हैं इसको हम, बेनिजिन ट्यूमर। एक होता है बेटा मेलिगेंट ट्यूमर, एक बेनिजिन ट्यूमर, एक मेलिगेंट ट्यूमर। दोनों क्या क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये समझने की बात है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बेनिजिन ट्यूमर क्या होता है, मेलिगेंट ट्यूमर क्या होता है। बेनिजिन ट्यूमर क्या होता है बेटा, लोकलाइज एट वन प्लेस। ये कहाँ पर होता है कि एक प्लेस पर हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ तो ब्रेन तक ही रहेगा, ब्रेन से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक जगह हुआ तो बस वो वहीं रहा, उससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो लोकलाइज एट वन प्लेस, कि एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर है। डू नॉट स्प्रेड, तो वह स्प्रेड नहीं करता, फैलता नहीं। स्प्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रेड, फैलना। लिटिल डैमेज करता है, जहाँ है वहीं तक रहेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके अपोजिट वर्क करता है। वो कैसे वर्क करता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स क्या होता है बेटा, और दूसरा वर्ड क्या बोलते, और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ग्रो रैपिडली। कैसे, फॉर एग्जाम्पल स्टमक में स्टमक कैंसर हुआ, ठीक है। तो वो अब मेलिगेंट ट्यूमर है, ये एक जगह पर नहीं रुकता है। स्टमक में हुआ, अब ये ड्यूडेनियम में पहुंच जाएगा, ड्यूडेनियम से पैनक्रियाज में पहुंच जाएगा, पैनक्रियाज से ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, सीकम, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, और लंग्स, हार्ट, सारे में फैल जाएगा, ठीक है। ये एक जगह नहीं रुकता, इसकी प्रॉपर्टी ही ये है। इसकी प्रॉपर्टी जैसे कैंसर सेल्स की क्या प्रॉपर्टी बताई जाती है, उसमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता, ऐसी इनकी प्रॉपर्टी क्या है, बेनिजिन ट्यूमर की और मेलिगेंट ट्यूमर की क्या प्रॉपर्टी बेटा। बेनिजिन ट्यूमर क्या होता है, लोकलाइज एट वन प्लेस, अगर स्टमक में हुआ है ना तो स्टमक में ही रहेगा, स्टमक से आगे नहीं जाएगा। एक ऑर्गन इफेक्ट हुआ तो एक ही ऑर्गन इफेक्ट रहेगा।
बट इन केस ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर, जहाँ मेलिगेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो बेटा वहाँ पर क्या बात होती है हमारी, कि अगर एक ऑर्गन को हो गया ना तो अब वो कोशिश करेगा, कोशिश नहीं, वो पक्का दूसरे में ट्रांसफर होता है। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे नीचे आने के बाद में। पहले ये समझ लो, ये समझ में आया नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसलिए बोला, इसलिए बोला कि आपके पेपर में आएगा, नहीं बेटा ये आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप कल को मेडिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप 12th के बाद आगे कुछ भी नहीं करते, बट एक आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, छात्र हो अपने, तो अगर आपके सामने कभी आप डॉक्टर से मिलने जाओ, कभी किसी से बात करो, तो एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। 12th की जो NCERT है, 11th और 12th की, जब हम मेडिकल कॉलेज में आए ना तो हमने ये रियलाइज़ करा कि उसमें बहुत कुछ है, अगर इंसान उसको ही पढ़े लेना। और सच बताऊँ तो ये जो मेडिकल प्रॉफ, जितना हमारे मेडिकल प्रॉफ है, जितना हम पढ़ रहे हैं, वो सारा जो हम 11th-12th पढ़ कर आए ना, वो सारा हमारा बेसिक है। अगर तुम्हारा वो क्लियर नहीं है ना तो तुम मेडिकल कॉलेज में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए बेटा कोशिश करो, अगर यहाँ तक आना है, यहाँ तक पहुँचना है, इट्स नॉट ईजी बेटा, हर कोई नहीं आ पाता यहाँ पर। जो आता है वो मेहनत करके आता है, अपनी मेहनत पर आता है, ठीक है। तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो कौन दे रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज़, ऊपर वाला तो दे रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स भी दे रहा है। तो रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड योर टाइम, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करो रील्स में, बाहर घूमने में, इधर उधर अदर एक्टिविटीज़ में, सारी चीज़ें करो, बट फोकस आपका मेन पढ़ाई पर रहना चाहिए, ठीक है। करो सब कुछ बट मेनली फोकस रखो, एक डेडिकेशन जो है जिस काम के लिए तुम अब कर रहे हो, जो तुम्हारी जर्नी है ये, ठीक है बेटा। 6 महीने निकल गए, 6 महीने और बचे हैं, ठीक है। इसमें और रख लेनी है, मेहनत करनी है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे विंटर्स आएंगे ना बेटा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। ये 2 महीने जो है ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसे यूटिलाइज करो। आई नो पेपर आ रहे हैं तुम्हारे कॉलेज स्कूल के, एकेडमिक के वाइज प्रेशर आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप पे तो कोई प्रेशर नहीं है। हम लोगों पे पूछो, हम लोगों पे कितना प्रेशर होता है। हमारे प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, डाइसेक्शन, रोज़ पढ़कर जाना, टेस्ट, सिलेबस कंप्लीट करना, टीचर तो खाली बस पढ़ाएगा। टीचर आपको मेडिकल कॉलेज में से थोड़ा सा आपको गाइड करेगा, पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है एट दी एंड। टाइम कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड रेस्पेक्ट योर टाइम। जो आप करने बैठे हो आप उसको करो, अपने डेडिकेशन, अपने फोकस से मत हटो। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ वो नहीं हो रहा है, एक दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मत पढ़ो, लेकिन दूसरे दिन उससे डबल प्रोडक्टिव रहो। मेरे साथ भी होता है, अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ रहा तो मुझसे अगले दिन डबल प्रोडक्टिव रहता हूँ। अपने सारे काम कंप्लीट रखो, पढ़ो भी, मौज मस्ती भी करो, हर चीज़ करो, सब चीज़ें लगाओ, ठीक है। क्या बात कर रहे थे बेटा, बेनिजेंट ट्यूमर जो होता है वो हमारा एक प्लेस पर रहता है, एक जगह रहता है। मेलिजेंट ट्यूमर एक जगह नहीं रहता, वो अलग अलग जगह रहता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी इशू करता है, मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस क्या होता है, ये नीचे लिखा हुआ वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू ये हमारे और ऑर्गन्स को भी जाके इफेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेलिजेंट ट्यूमर, बेनिजेंट ट्यूमर। ये नीट में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बच्चा कन्फ्यूज जाता है कि कौन सा वाला फिक्स था और कौन सा वाला नॉट फिक्स। अगर फिक्स की बात करते हैं तो बेनिजेंट ट्यूमर हमारा फिक्स है, और नॉट फिक्स कौन सा हमारा, मेलिजेंट ट्यूमर। मेलिजेंट ट्यूमर एक जगह नहीं रहता, बहुत सारी जगह मुँह मारता, ठीक है। और ये बेनिजेंट ट्यूमर एक जगह रहता है, एक ही प्लेस पर रहता है। स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी, जैसे हम कैंसर की स्टडी छोड़ो पहले, ठीक है। जो बच्चा पैदा करते हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं बेटा हम, डर्मेटोलॉजिस्ट। हेयर्स के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, ट्राइकोलॉजिस्ट, ठीक है। कान नाक गले के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ENT, ठीक है। इस टाइप से हम उनके सबकी एक क्लासिफिकेशन है, एक उनका टैग टैग बोल दो, आइडेंटिफिकेशन बोल दो, ठीक है। ऐसी स्टडी ऑफ कैंसर का है, स्टडी ऑफ कैंसर की बेटा होता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, ऑन्कोलॉजी। और उनके डॉक्टर्स को बोलते हैं हम ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑन्कोलॉजिस्ट। आसान बात नहीं बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट बनना। ऑन्कोलॉजिस्ट अगर मिल जाए ना, एक हमारे कॉलेज में आए थे सेमिनार में ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है भाई। उस बंदे ने 45 मिनट स्पीच दी थी, बट लिटरली उस बंदे की स्पीच थी कि हर एक बंदे ने सुनी थी। जो नहीं भी सुनते ना, जो बैक बेंचर भी होते हैं, उन्होंने ही बैठ कर सुनी थी। एक वो होता है ना कि
तुम नहीं समझ पाओगे, जब तुम यहाँ आओगे ना इस जगह पर जब पता चलेगा। तो आओ बेटा, सपने देखो, सपनों को पूरा करो, आओ फिर बताना। अब हम बताते हैं, हमारे टीचर्स हमें बताते थे, अब हम उनको बताते तो उनको बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हमारे बच्चे आएँ आगे बढ़ें, वो भी कहीं डॉक्टर बने तो हमें भी बताएंगे सर आपने पढ़ाया था सर ये अब पता चलता है। ठीक है। कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कैंसर के कॉजेज़ क्या होते हैं? कार्सिनोजन, जैसे पॉजिटिव एजेंट टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफी था, ऐसे हमने पढ़े थे। ऐसी कैंसर का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन आर ऑफ 3 टाइप। कार्सिनोजन कितने टाइप का? हमारे 3 टाइप का, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। ठीक है। बायोलॉजिकल वाले में क्या होता है? बायोलॉजिकल, जहाँ बायो वर्ड आ गया यानी कि इट्स मीन कि ये अलाइव है, यानी कि जिंदा है। क्या है ये हमारा? ओ सॉरी, अलाइव कह रहा हूँ, लाइव है, जिंदा है। ठीक है। ऑनकोजेनिक वायरस, ये क्या सा वायरस होता है? ऑनकोजेनिक वायरस होता है। इसके सेलुलर, इसे बोलते हैं हम सेलुलर ऑनकोजन। सेलुलर ऑनकोजन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम प्रोटो ऑनकोजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम सेलुलर ऑनकोजन, या बोलते हैं इसको हम प्रोटो ऑनकोजन। सेलुलर वाला की बात करने का, इस सेल्स क्योंकि सेल्स हमारी लिविंग है ना बेटा, तो ये हमारे बायोलॉजिकल वो बता रहे हैं, हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बता रहे हैं। ठीक है। तो ऑनकोजेनिक वायरस बोलते हैं, कहाँ मिलता है? हमारे सेलुलर ऑनकोजन बोलते हैं इसको, या फिर दूसरा बोलते हैं प्रोटो ऑनकोजन। हमारी बॉडी में जीन्स होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक्स पर अगर हम आ जाएँ तो। ठीक है। तो जीन्स हमारी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है। प्रोटो ऑनकोजन एंड ट्यूमर सप्रेसर ऑनकोजन। प्रोटो ऑनकोजन क्या होता है बेटा? ये ऑफ करते हैं, अगर ये ऑफ है इट्स मीन सारी चीज़ें नॉर्मल है। ट्यूमर सप्रेसर ऑनकोजन, ये ऑन रहता है। ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई जीन आकर या कोई ऐसा प्रोटीन वायरस आकर या कोई वायरल आ जाए कोई, या कैंसर होता कैसे? कैंसर को क्या करना पड़ता है, चाहे बेनिजेंट ट्यूमर हो या मेलिजेंट ट्यूमर हो, ये जो प्रोटो ऑनकोजन की जो ऑफ है इसको ऑन करना होता है, और ये ट्यूमर सप्रेसर ऑनकोजन है इसको ऑन को ऑफ करना होता है। देख रहे हो, दोनों जगह अपोजिट काम करना है, जहाँ ऑफ है वहाँ ऑन करना है, जहाँ ऑन है वहाँ ऑफ करना है। ट्यूमर सप्रेसर नाम से क्लियर है, सप्रेसर है वो रोकता है, तो अगर तुम इसे रोकने वाली चीज़ को बंद कर दोगे तो जो बंद हुई वो तो खुद ही खुल जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब ये बेटा बहुत डीपली है और तुम्हें समझना पड़ेगा प्रोटो ऑनकोजन क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर ऑनकोजन क्या होते हैं। बेटा ये तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, ऑन्कोलॉजिस्ट भी नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मेडिकल प्रॉफ में आना पड़ेगा। तो जब आपको, क्यों बहुत डीपली प्रेजेंटेशन वगैरह होती है हमारी, तो जब हमारी समझ में आता है, और वो भी पूरा समझ में नहीं आ पाता, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। बट जो तुम्हारा बेसिक लेवल है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हें टर्म्स पता होनी चाहिए, और तुम्हें जितना एनसीईआरटी ने तुम्हें दिया हुआ हम उतनी आपको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है। केमिकली बायोलॉजिकल हमने देख लिया, अब केमिकली कौन कौन सी चीज़ें इसकी कॉजेज हो सकती हैं? टोबैको सबसे मेन रीज़न है, स्मोक, विनाइल क्लोराइड, केमिस्ट्री से समझ में आ जाएगा विनाइल क्लोराइड क्या होता है, कैफीन, निकोटीन एंड मस्टर्ड गैस, ये भी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है। ये सारे केमिकल रीजन हो सकते हैं। फिजिकली हमारी रेडिएशन होती हैं, 2 टाइप की रेडिएशन होती है, आयनाइजेशन रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है। आयनाइजेशन वाली में कौन सी आती है? हमारी एक्स रेज एंड गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग वाली में कौन सी आती है? हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज। इट्स नॉर्मल। ठीक है बेटा। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हम? बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि आपकी बॉडी के स्लाइस लेंगे, एक टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू को हम सैंपल करेंगे, उसका सैंपल लेकर उसे स्टेन करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। जहाँ पे हिस्टो वर्ड आता है ना, हिस्टो वर्ड समझ जाना किसके लिए आता है बेटा? टिश्यू के लिए। किसके लिए आता है बेटा? टिश्यू के लिए। तो टिश्यू को हम सैंपल कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, पहले किसी एक केमिकल से एक स्टेन रहा था उससे हम उससे स्टेन करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर वहाँ हमें चीज़ें पता चलती हैं। बायोप्सी बोलते हैं इसको। ठीक है। बायोप्सी फुल फॉर्म आप लोग बताओगे मुझे मैसेज करके? मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, बट मैं नहीं बताना चाह रहा, ये क्योंकि कैंसर पे से क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेटा करो, थोड़ा एफर्ट्स करो। फिर इसका ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड एंड बोन मेरो टेस्ट। या तो हम ब्लड ले लेते हैं, ब्लड से हम टेस्ट करते हैं, या ब्लड की जगह ब्लड, ज़्यादातर ब्लड प्रीफेयर भी करते हैं, ब्लड अगर ले लेते हैं। बोन मेरो टेस्ट तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट लोग कराते हैं रिकन्फर्म करने के लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी डिसीज़ है, अच्छे को एकदम से बिलीव भी नहीं होता कि यार ये चीज़ है या नहीं है, और डॉक्टर्स को भी नहीं होता। डॉक्टर्स भी एक टेस्ट करा कर ये नहीं होता,
टाइफाइड है, टाइफाइड में आपने विडाल टेस्ट करा लिया, हम मान लेंगे, ठीक है। बट जहाँ बात आती है कि सीवियर डिसीज़ की, जैसे एड्स हुआ, कैंसर हुआ, ये सारी जो डिसीज़ हैं बेटा, इन्हें हम बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे हम डॉक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जैसे रिकन्फर्म करना हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई चीज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो होता है सीटी स्कैन करा कर पता करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। एमआरआई क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मॉलिकुलर बायो स्टडी होती है, जो हमारी मॉलिकुलर्स बायो स्टडी, यानी जो हमारी जीन्स वगैरह उनकी स्टडी करते हैं। कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, इनको भी, ये सारे इसके सारे टेस्ट हैं बेटा, बायोप्सी, ल्यूकोमिया, सीटी स्कैन, एमआरआई, और मोस्टली सीटी स्कैन और एमआरआई ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है बेटा। फिर तुम पूछो सर इसका ट्रीटमेंट भी बता दो, जहाँ इतनी सारी चीज़ें बता दी, इतनी बकवास करी ली है, तो अब सर ये भी बता दो कि सर ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें। तो बेटा इसे पढ़ के ये मत समझ जाना तुम डॉक्टर बन गए, तुम ट्रीटमेंट कर लोगे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट बेटा ये सर्जरी, पहला कि आप सर्जरी कर सकते हो, दूसरा रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन द्वारा थेरेपी, ठीक है। तो इसमें क्या करा था, ट्यूमर सेल्स इरिडिएटेड विदाउट डैमेजिंग, कि विदाउट डैमेजिंग मतलब जो सेल्स हैं वो हमारी टूटे नहीं, वो नहीं हो, विदाउट डैमेजिंग हम रेडियोथेरेपी कराते हैं, ठीक है, पेशेंट को। कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल द्वारा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, हेयर लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आती हैं हमारी कीमोथेरेपी में। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी नाम से क्लियर है, इम्यून वर्ड आ रहा है, इट्स मीन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। क्या है ये हमारा, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। इसमें अल्फा इंटरफ्रोन्स होते हैं, अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया था सेल उस वाले में, साइटोकाइनिन एज बैरियर, उसमें मैंने वाला एग्जाम्पल भी दिया था, ये 4 घर हैं, 4 दोस्त हैं, बराबर बराबर में रहते हैं। ABP वो होता है एंटीवायरल प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर एक पर अटैक हुआ है तो बाकी वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पे पहुंचा देता है कि भाई मैं तो पिट गया, अब तुम लोग बच जाओ, ठीक है। तो ये अल्फा इंटरफ्रॉन्स बोलते हैं इसको, तो ये इम्यूनोथेरेपी वगैरह में आता है, ठीक है। मोस्टली जो प्रीफर्ड होता है सर्जरी होती है, सर्जरी ज़्यादा सक्सेसफुल चांसेस रहते हैं। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सही रहती है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, बट थर्ड स्टेज है सर्जरी। और इम्यूनोथेरेपी भी ऐसी है कि फिर देखते हैं जब ज़्यादा इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक होता है तो उस टाइम पर हमें करनी जरूरत पड़ती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, कार्सिनोमा, सार्कोमा, 2 टाइप्स के हमारे कैंसर हैं जो अभी आपकी NCERT के अकॉर्डिंग बताए हुए। कैंसर तो बेटा बहुत टाइप का है, जब पढ़ोगे ना कैंसर के ऊपर इतनी इतनी बुकें, इतनी इतनी मोटी बुकें, कभी मैं जाऊँ यार, तुम लोग ना वो नहीं करते। मेरे से एक बच्चे ने मांगी थी मेरे से वीडियोस वगैरह, तो मैंने उसको पर्सनली सेंड करी थी कॉलेज की, कि सर कॉलेज की क्या कैसे कैसे लाइब्रेरी, बोन्स डाइसेक्शन कैसे होता है बॉडी पर, और लॉट्स ऑफ थिंग। तो अब तुम लोग करते नहीं, तुम लोग करो, तुम लोग वो करो तो थोड़ा बहुत आएगी समझ में। अपनी साइड से करके क्या फ़ायदा। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा नाम से क्लियर है बेटा, कार्सिनोमा कैंसर, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कार्सिनोमा मतलब क्या है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू हमारे 3 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, ठीक है, एंडोथेलियल एंड मीसोथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा आउटर वाला है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्टोडर्म। 3 टाइप की जर्म लेयर है हमारी, जो जर्मिनेशन है, जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा ओरिजिनेशन है वो किससे, हमारी 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। फिर ये चल के आगे टिश्यू वगैरह, टिश्यू से सेल्स वगैरह, एपिथेलमल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स, ये आगे वो एनिमल टिश्यू में सब कुछ पढ़ा कर आ गया मैं, ठीक है। अब बिल्कुल मुझे 3 महीने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं होप कि आप लोग समझ में आ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या होता है बेटा, एक्टोडर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्सिनोमा, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग्स कैंसर, 2 वो करता है कॉज, कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। बी वाला सार्कोमा, सार्कोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ टिश्यू, जो हमारा टिश्यू है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ के कौन सा टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू, कार्सिनोमा वाले में।
इसमें कैंसर ऑफ टिश्यू कहाँ से हो रहा है, जो ड्राइव होता है फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म से जो ड्राइव हो रहा है। ओरिजिन उसका क्या था, कार्सिनोमा वाले का एक्टोडर्म, इसका ओरिजिन क्या है बेटा, मीजोडर्म। क्या है इसका ओरिजिन, मीजोडर्म। सारकोमा वर्ड जहाँ पे भी आया ना सारकोमा, तो समझ जाना कि बेटा टिश्यू की बात कर चल रही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे मिलता है, हमारा बोन कैंसर करता है हमारा सारकोमा। सारकोमा वर्ड हमारे एक्चुअली ना मसल्स के लिए ज़्यादा प्रीफेयर करे जाते हैं, मसल्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो मसल्स कहाँ पर मिलती है, हमारी बोन्स पर, ठीक है। तो बोन कैंसर करता है हमारा, कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, जहाँ सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ ये मूव करता है। जैसे हमारे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वहाँ करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा कैंसर का, इतना ही था कैंसर का। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, 2 मिनट देखो सारी चीज़ें, उसके बाद में मैं आ रहा हूँ, पानी की बॉटल ले लूँ। समझ में आ गया कैंसर, कैंसर के बारे में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पर पढ़ा रहा हूँ। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, मुझे नहीं खींचना है तो 2 क्लासेस में क्या फ़ायदा। एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, ड्रग्स के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आए दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। बट अभी क्लास कंप्लीट करते हैं, और आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ईद मिलादुल नबी की छुट्टी होगी, 28 की होगी या 29 की होगी, ठीक है। 28 की है मेनली, तो थर्सडे की आपकी छुट्टी होगी, तो आप बैठ के पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना। सैटरडे आपका सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है, संडे आपका ऑब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है, ठीक है। फ्राइडे को हम नेक्स्ट चैप्टर की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बता देना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना है जो आप चाहो। ड्रग्स एंड एल्कोहल एंड स्मोकिंग, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो किस किस फॉर्म में हम वो करते हैं अपनी बॉडी पे नुकसान, ड्रग्स लेते हैं, एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं, ठीक है। इनकी यूजेस हैं और एब्यूजेस हैं। यूजेस ऑफ ड्रग्स क्या है बेटा, ड्रग्स का जो यूज़ करा जाता है वो बेटा मेडिसिन में करा जाता है। अगर आप लोगों को पता हो तो आपकी जो मेडिसिन है उसमें ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ टाइप के ड्रग्स होते हैं और वो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। बहुत सारी दवाइयों में कुछ ड्रग्स मिलकर आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं वो बेटा, आपके रिलीफ के लिए, आपके आराम के लिए, ठीक है। उनकी जो मात्रा होती है ना वो नॉर्मल उसमें लाई करती है रेंज में, ठीक है। बट क्या हुआ, टाइम चेंज होता गया, लोगों को पता चलता गया, लोगों ने क्या करा, उसके एब्यूजेस स्टार्ट कर दिए। एब्यूजेस कैसे स्टार्ट कर दिए बेटे ड्रग्स के, कि उन्होंने मेडिसिन में तो नॉर्मल उसमें थी, अब उन्होंने क्या करा, उसकी मात्रा बढ़ाकर खुद कंज्यूम करने लगे, मेडिसिन की फॉर्म में, एल्कोहल फॉर्म में, स्मोक फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में वो कंज्यूम करने लगे, ठीक है। तो ड्रग्स को हम क्लासीफाइड करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। रिपीट करूँगा साथ, ओपियोइड्स, एनाबॉइड्स, एनाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं ओपियोइड्स के, 3 एग्जाम्पल हैं, मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ठीक है। अब तो आधे से ज़्यादा लड़कों को तो ये टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आजकल तो कुछ लड़के भी, तो इन लोगों को तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब पढ़ा हुआ होगा। ये तो तुम्हें बोरिंग सा लगेगा, मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग में इसकी नॉलेज दे दोगे, ठीक है। बट फिर भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती तो मैं पढ़ा दूँ। मॉर्फिन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये 3 एग्जाम्पल हैं ओपियोइड्स के। एनाबॉइड्स के 4 एग्जाम्पल हैं, आशीष, चरस, गांजा, मैरिजुआना। कोका एल्कलॉइड्स के 1 एग्जाम्पल है, कोकेन, ठीक है।
ऑपियोइड्स, ऑपियोइड्स का क्या है, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑपियोइड्स का रिसेप्टर प्रेजेंट, ए वन बाय वन हम बात करेंगे, पहले ऑपियोइड्स के पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर कैनाबिनॉइड्स पे जाएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स, फिर कोका एल्कोलॉइड्स, फिर उसके एग्जाम्पल, ठीक है। रिसेप्टर इसका कहाँ पर है, रिसेप्टर है हमारा सी एन एस, सी एन एस क्या होता है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस जी आई ट्रैक्ट, जी आई ट्रैक्ट क्या है हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्या है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका रिसेप्टर हमारे सी एन एस पे प्रेजेंट है और जी आई ट्रैक्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। बी पॉइंट, मॉर्फिन, मॉर्फिन हमें कहाँ से मिलती है, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट होता है, पॉपी प्लांट को क्या बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपर सोमनीफेरम, पेपर सोमनीफेरम, इससे हमें क्या मिलता है, ये हमारा सीडेटिव है, पेन किलर है, और पोस्ट सर्जरी, जो हमारी सर्जरी होती है ना, सर्जरी के बाद में दिया जाता है, ठीक है। किसने दिया जाता है इसे, मॉर्फिन को कुछ दवाइयों में भी आता है मिलकर, ठीक है। तो ये किसने आता है, ये हमारा पेन किलर है, इस हम इसके यूजेस ऐसे हैं, बट इसके कुछ लोग गलत यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। हीरोइन, हीरोइन क्या होता है, फॉर्म बाय डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का डाईएसिटाइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये नीट 2019 में आया था कि हीरोइन कैसे फॉर्म होती है, बाय द डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। ये कैसा होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन होता है, इसे हम इंजेक्शन फॉर्म में भी इंजेक्ट करते हैं, स्मोकिंग फॉर्म में भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो इसका स्मोक करते हैं, कुछ इसे इंजेक्शन लेते हैं, वो जो भरते हुए देखो नसों में बैठे हुए चौराहे पे। ये क्या है, डिप्रेसेंट है, डिप्रेसेंट है, मतलब कि जो स्लो डाउन हो रही थी बॉडी, जो मतलब डिप्रेशन में होते हैं, जो उन लोगों के लिए इसकी मेडिसिनली अगर हम बात करते हैं तो उनकी यूजेस की बात करते हैं तो एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करने को बताया है। बट आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही वो करने लगते हैं, नशे करते हैं, सीधी बात है। ये तो हो गया हमारा ऑपियोइड्स के बारे में। ब्राउन शुगर वही, इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स, और मुझे पता भी नहीं ब्राउन शुगर के बारे में, जो सही बताऊँ तो, ठीक है। नेचुरली लेते हैं इसको हम, कहाँ से मिलता है हमारा, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट है जिसे बोलते हैं हम हेम्प प्लांट। अगर आप एनसीईआरटी लेकर बैठोगे ना, जब ये ड्रग्स पढ़ाओ ना, तो एनसीईआरटी खोल कर बैठना, वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, कुछ फिगर भी हैं, कुछ स्ट्रक्चर बने हुए, उन्हें देख लेना बेटा। उस पर क्वेश्चन आते हैं मेरे पेपर में, वो जो स्ट्रक्चर दिए हुए ना, 2 स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वाले, उस पर क्वेश्चन आया था। ये पूछा मॉर्फिन का कौन सा होता है, कैनाबिनॉइड्स का कौन सा होता है। तो ये कहाँ से मिल रहा है हमें, नेचुरली मिल रहा है। कौन से प्लांट से मिलता है हमारा, कैनाबिस सटाइवा, इसे हम बोलते हैं हेम्प प्लांट। फ्लावर के टॉप पार्ट पर, जो अपर पार्ट है उस पर मिलेगा, लीव्स पर मिलेगा, रिजाइन पार्ट पर मिलेगा, ठीक है। क्या क्या मिलता है इससे हमें, मैरिजुआना, हाशीश, चरस, गांजा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसका मोड क्या है, इसका हम ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, इनहेल करते हैं, मुंह नाक से इनहेल करना, ओरली इंजेस्ट करना, मुंह से इसे वो करना, ठीक है। रिसेप्टर इसका कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन, ब्रेन इसका क्या रिसेप्टर है। सिस्टम किसको इफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके एब्यूसेस क्या है, एब्यूसेस क्या है, ये तो ये इसके वो है, ठीक है। ये मतलब ये सारे हमने वो बता दिया, इसका इंट्रो कर दिया। अब क्या होता है, जो एथलीट्स वाले होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो लोग भी इसकी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये बैंड है। अब तो हर टेस्ट का, कोई भी अगर प्लेयर है तो उसका प्रॉपर टेस्ट होता है कोई भी गेम खेलने से पहले। तो ये ना, ये चीज़ भी गलत है कि कुछ लोग खुद ही अपने आप वो कर रहे थे। कोका एल्कोलॉइड्स पे बेटा क्या होता है, कोका एल्कोलॉइड्स को दूसरे नाम से बोलते हैं कोकेन, कोक, क्रैक। ये कहाँ से मिलता है हमें, कोका प्लांट से, इसका भी देख लेना फिगर। राइट्रोजाइलम कोका बोलते हैं इसको हम, साइंटिफिकली नेम है इसका। इंटरफ्रेंस विद डोपामाइन, डोपामाइन क्या होगा कि तुम अलग ही डोपामाइंस, मतलब कि आगे बताता हूँ। स्टिमुलेंट सीएनएस, सीएनएस पे जाके ये इफेक्ट करता है, ये स्टिमुलेट करता है। और यूफोरिया, यूफोरिया ऐसा होता है जैसे तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम्हें लगेगा तुम आसमान में उड़ रहे हो, ज़मीन से ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तुम्हें मतलब कि लाइटें चलती हुई दिख रही हैं, लाइट चलती हुई दिख रही है, पानी चलता हुआ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। हायर डोज हेलुसिनेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। हेलुसिनेशन यानी ये तुम्हें जो कहते हैं ना, बिल्कुल अलग ही वो होता है, ठीक है। ये उसे दुनिया का कोई होश नहीं रहता, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल हेलुसिनेट है वो, अपने उसका मन इतना वैसा है तो वो अलग ही वो होता है, ठीक है। इसका क्या क्या होता है, हेलुसिनेशन का आगाज होता है, ये 2 इसके वो हैं, एट्रोपा बेलेंडोना एंड ततुरा, ठीक है। ऑल प्लांट फिगर इज टू मच इंपॉर्टेंट, सी इन एनसीईआरटी फिगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे स्ट्रक्चर और सारे प्लांट्स के बारे में। और एक बार ड्रग्स के बारे में रीड कर लें, ड्रग्स वाले पार्ट से आजकल क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आएगा इनके साइंटिफिक नेम, इनके
कॉजेस, इनके रिसेप्टर्स, इनके टाइप्स, टर्मिनोलॉजी सब पता होनी चाहिए। डिप्रेशन इंसोम्निया, डिप्रेशन इंसोम्निया में क्या होता है बेटा, जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके ट्रीटमेंट के लिए, ये दूसरा टॉपिक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए 2-3 ड्रग्स आते हैं। कौन कौन से? बारबिटूरेट्स एंड एम्फिटामाइंस एंड एलएसडी। एलएसडी की फुल फॉर्म लिख लेना। एलएसडी की फुल फॉर्म में अगर पूछूंगा, अगर मैं सेंटर पर आगा ना, नई लिखी हुई मिली ना, सबके ऊपर संटी बजाऊंगा। ये सारे क्या है? हेलुसिनोजन है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट के तौर पर हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो जो टोबैको है उसका जो सबसे ज़्यादा वो है, उसका क्या करते हैं? स्मोक करते हैं, स्मोकिंग फॉर्म में करते हैं। च्युइंगम फॉर्म में गुटखा वगैरह आता है वो लोग खाते हैं। स्नफ फॉर्म में सूंघना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हार्मफुल है हमारे लिए। निकोटीन एल्कलॉइड होता है, ठीक है। स्टिमुलेशन लाइक एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या होता है हमारा? जिसका स्टिमुलेशन हो जाता है जब हम ये चीज़ें करते हैं ना, सिगरेट पी रहे हैं, जो टबैको चबा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो निकोटीन जो हमारी बॉडी में फैल रहा होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एसिटाइल कोलाइन को। वो एसिटाइल कोलाइन किस पे आके स्टिमुलेशन करता है? एड्रिनल ग्लैंड पर। एड्रिनल ग्लैंड भी 2 टाइप की होती है, एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, एक नॉन एड्रिनल। लोग समझते हैं दोनों अपोजिट पर काम करते हैं, बेटा दोनों अपोजिट नहीं, दोनों भाई भाई हैं, सगे भाई भाई हैं। ये क्या करते हैं? बीपी रेट को इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसलिए ही होता है कि बेटा जो सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स का हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम, और इसलिए हार्ट अटैक्स हमारे मेल केसेस में ज़्यादा देखे जाते हैं, ना कि इसलिए औरत की वजह से, लड़की की वजह से, ठीक है। कैंसर के कॉजेज़ कहाँ पर है? लंग्स कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, एम्फाइजमा, हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे हमारे इसके कॉजेज़ हैं, ठीक है। बाकी पढ़ लेना, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, और कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आए बताना मुझे, ठीक है। मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जाना है दूसरी जगह, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। याद रखना बेटा, ये वेडनेसडे की क्लास हो गई आपकी। थर्सडे अगर आपकी छुट्टी है तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे। सैटरडे संडे आप टेस्ट दोगे, सैटरडे आप सब्जेक्टिव वाइज दोगे, संडे आप ऑब्जेक्टिव वाइज दोगे, ठीक है। फ्राइडे आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर थर्सडे की छुट्टी नहीं हुई, थर्सडे क्लास हो जाएगी, तो फ्राइडे छुट्टी, तो आपको फ्राइडे में रिविजन करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कोई डाउट, कोई क्वायरीज हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।